वे जो प्रसंग हम लोग सुन रहे हैं, ये मित्र दुख मोहि दुखारी, भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता के प्रसंग का है। और निर्वासित हैं सुग्रीव जी और भगवान राम अपनी पत्नी के गोद में, सीता का अपहरण हो चुका है और उनकी खोज में निकले हुए हैं। का प्रसंग उनको पता चला कि बाली ने सुग्रीव के पत्नी का अपहरण कर लिया है और वो बहुत दुखी है। उसी पर कहते हैं कि जे न मित्र दुख हो दुखारी। मित्र कहते हैं जिनकी क्रिया हो वही परस्पर मित्र। उसके आप देखेंगे कि जो भक्त होता है उसको भक्त से दोस्ती होती है, उससे मित्रता होती है। जो गायक होता है वह उसको गायक से मित्रता होती है। और जो निषेध कर्म करने वाले हैं तो उनकी भी अपनी चौकड़ी है, वो उसी जगह जाते रहते हैं। तो मित्रता के बारे में तो महिमा बहुत है और उसको करना भी चाहिए, तभी मित्रता निभती है। जिन मित्र दुख मोहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। उनको देखने से पाप होता है। मेरे दुख जिन सब रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरे समान। वहाँ राम कहते हैं अगर किसी से मित्रता हो गई है तो अपना जो दुख है अगर पहाड़ का समान है तो उसको धूल के कण के समान समझना चाहिए। और मित्र का दुख अगर धूल के कण के समान हो तो उसको पहाड़ के जैसा समझना चाहिए। कुपथ निवारी सुपथ चलावा। मित्र के अगर मित्र कुपथ पर चल रहा है तो उसका निवारण करके सुपथ पर सुंदर पथ पानी भक्ति के राह पर चलाना चाहिए। गुण पर गट ही अब गुण ही बुरावा। मित्र के गुण को प्रकट करना चाहिए, उसके गुण को हटाना चाहिए। फिर कहते हैं लेत लेत मन संकन धरही, बल अनुमान पता करे। एक दूसरे से लेने देने में शंका नहीं करते लोग मित्रता में, और अपनी शक्ति के अनुसार हमेशा कल्याण करते हैं। गिरधारी दास कहते हैं, गिरधारी लाल जी कहते हैं कि साईं आजकल की जो बात है उसके बारे में कहते हैं कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगे पैसा गांठ में तब लगता खोया। आजकल दोस्ती कैसी होती है? जिसके पास में पैसे होते हैं उसको समुद्र संसार दुख हो जाता। इसलिए कि सबको ये लगता है कि हम किसी धनवान से दोस्ती कर लेंगे तो मेरा संसार सागर पार हो जाएगा, कहने कि हमारा दुख दूर हो जाएगा। जरा सा विचारिए आप कि संसार में अगर धन से ही दुख दूर हो जाता, हम नहीं कहते कोई दरिद्र हो जाए, तो धनवान को सुखी होना चाहिए था। लेकिन आप देखिएगा ऐसे लोग भी हमसे संपर्क में हैं, क्यों कहते हैं कि हम एसी में सोते हैं, हम महीने में सब जांच कराते हैं, कहीं कोई बीमारी नहीं है, 3 मंजिल की मकान है लेकिन नींद नहीं आती है और 3 साल से नींद की गोली खा रहे हैं। समझ लीजिए, धन ज्यादा हुआ तो भूख कम हो जाती है। भूख कम हो जाएगी तो आप खरीद नहीं सकते ना। किसी बाजार में कोई ऐसा दुकान संसार में नहीं, कोई ऐसी दुकान नहीं है कि जहाँ कोई जाकर के पैसा दे दे, चाहे वो दवाई की दुकान हो, चाहे पंसारी की दुकान हो, कि किसी की दुकान हो, कहीं नहीं, कोई। और न नींद खरीद सकता है न भूख खरीद सकता है। और शांति की बात तो थोड़ी, सारे संसार की संपत्ति भी दे करके कोई चाहे कि हम शांति खरीद लें तो वह संभव। इसलिए संत जन चेताते रहते हैं कि चेतो कौन किसका, पति पत्नी में बहुत प्रेम होता है, लेकिन आप देखिएगा या तो बुढ़ापा में कभी जवान भी देखते हैं, कभी किसी की पत्नी चली जाती है तो कभी किसके पुरुष चले जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। बच्चे भी तब तक आपको प्यार करेंगे जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती है। लड़का तुलसीदास जी कवि वर्णन में लिखा है, सुत मान ही माता पिता कर लो, अब लालन देख नहीं जब लो, ससुरारी प्यारी भे जब तेरी रूप कुटुम्ब है।
बस जब तक पत्नी नहीं आई, गुरबानी हम तो करते हैं, गुरबानी आती है, बस मन कर देना शुरू कर दिया। एक चीज जरूर है कि बेटियां बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं माँ बाप से, है। बेटी बेटा से अधिक करे माँ बेटू तो प्यार, गुरुवाणी के आते ही पूछ उखाड़े मार शुरू कर दे। आप देखिए ना, जरा से बात नहीं हुई, सास फोटो की बात शुरू हो जाती है। ये संसार बड़ा जीव है, इसलिए संसार में कोई नहीं है, संसार में सिर्फ एक ही मित्र है जीव का, वह है उसका अंशी परमात्मा। इसलिए उसको जानने का प्रयास करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और इसी के बाद से इतना बड़ा पंडाल है और इतने ज्यादा जो आयोजन पूरे संसार में होते रहते हैं, भक्ति का या कीर्तन का या जो भी आयोजन हो रहा है, सब इसी के लिए हो रहा है। इसलिए संसार में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, मिलजुल करके और भक्ति करनी चाहिए। हमारा एक तो पद है सुरक्षित है, चेतावनी का है, उसको पढ़ देते हैं जल्दी जल्दी। हम देख रहे हैं कि खत्म हो रहा है, भवानी बगैर में तो बता रहे हैं। स्वरित पद है, कोई अस्थायी नहीं है संसार में, सब कुछ का नाश हो जाने वाला है, बिल्कुल प्रिय से प्रिय चीज नाश हो जाता है। नहीं जग में कछु परमानंद, नहीं जगे में कछु परमानंद। घूम फिर देखा जगहारा, लेडीज हो या जेंट्स, नहीं जग में कछु परमानंद। महाबली जगधनी जन्म दस, सहस बाहु दस कंठ। महाबली जगधनी जन्म दस, सहस बाहु दस कंठ। अंत सभी का माटी में मिले, अंत सभी का माटी में मिले। मृत्यु 100% नहीं में कछु परमानंद। रोबत आवे जीव जगत में, जाए न कोई हसंत। आया सो निश्चय जाएगा, आया सो निश्चय जागेगा। भटोले अंत नहीं जग में कछु परमानंद। नियम एक जगह सबके खातिर, राजा हो या रंक। उठे कभी भी मौत बवंडर, उड़ जाए जग चंत नहीं जग में कछु परमानंद। अंत में एक बिछावन सबका, तेल बपूया संत। देह सकल गत चीज जगत में, भूल निकली पर जंत नहीं जग में कछु परमानंद। जगह कागज की पुड़िया है, पानी लगे गलंत। पाए पृथ्वी नहीं जाने कछु, जग सोरे टोरंत नहीं जग में कछु परमानंद। कुदरत अंदर फिर नाही कछु, सदर से सरद से रह मंत। लाख जतन करे टिके नहीं जगे, स्वामी हो सर्वंत नहीं जगे में कछु परमानंद। उत्तम नीत सुभद जगदासो, संत फकीर महंत। उत्तम नीत सुभद जगदासो, संत फकीर महंत। जगत माहि कोई दृढ़ नहीं, श्रीकंत नहीं जग में कछु परमानंद। सिया राम खालिक को भजनित, पावोरा है अनंत। सिया राम खालिक को भजनित, पावोरा है अनंत। पता नहीं कब कूट नगारा,
पता नहीं कब कूच नगारा बज जाए अर्जंत नहीं जग में कछु फरमान नहीं जग में कछु फरमान। श्री सद्गुरु महाराज